and we'll be looking to make a match out of this. तुषार, जैसे कि आपने देखा है पेरनेम स्ट्राइकर ने अभी मुकाबला खेला है और शानदार प्रदर्शन इनका रहा। घृतिक के लिए थोड़ा सा आराम मिला था, तो इसका फायदा किसको मिल सकता है? पेरनेम को मिलेगा या घृतिक कराइल को मिलेगा? As I just spoke about the momentum, will be with Pernem because they are playing back to back match. They are in good rhythm. जी हाँ, अच्छा जवाब आपने दिया है। बीच मैदान पर बल्लेबाज तैयार है बैटिंग करने के लिए। सरोज के ऊपर दारोमदार रहेगा। श्रेष्ठ कदम विकेट के पीछे, गेंदबाजी का बागडोर समझ गेंदबाज प्रथमेश अपनी बॉलिंग माप पर तैयार। पावर प्ले ऑन रहेगा। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी गनी है, पॉइंट है, उसके साथ स्टैकबर और मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज चप्पल हुए थे। तुषार, टेलीग्राम मिल गया था प्रथमेश को। क्या जबरदस्त गेंद, बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, चारों खाने चित हुए। शानदार स्टार्ट इस ओवर में गेंदबाज प्रथमेश की तरफ से। It's certainly a very good start, starting with the dot delivery. This time looking to make room on the onside, but another dot delivery, not getting proper connection that he was looking for. Consecutive dot deliveries, trying to add pressure on Saroj. But Saroj is another cricketer who can change the course of the match at any given time. Oh, the ball nipping back in, jacking back in sharply this time. No clue for the batter. अनप्लेबल गेंद और टेलीग्राम मिल रहा है। उसके साथ में और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ट्रिगर मूवमेंट। ट्रिगर मूवमेंट का मतलब होता है तुषार, बॉल रिलीज करने से पहले आप पैरों की मूवमेंट कर रहे हैं, और पैरों की मूवमेंट क्या कर रहे हैं? आप पांचवें छठे स्टंप की तरफ आ रहे हैं, तो इसीलिए गेंदबाजी करना बहुत आसान हो रहा है गेंदबाज के लिए। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में प्रथमेश द्वारा। रिवर्स स्वीप, हवा में गेंद, पॉइंट पर खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया है। वन बाउंस गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए, और सरोज के बल्ले से इस प्रतियोगिता का, इस पारी का एमसीडी चौका। Yes, this tournament is being played on the Suresh Raina ground, which comes on the hill, and here the outfield is very fast, as well as being on a harder side. The bounce helps the ball from going over the ropes. All this time just missing the line completely. Has been excellent over just one boundary being considered. तुषार, जब जब बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर आए, सफल हुए और उसके बाद में बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, तो कामयाबी नहीं मिली है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है प्रथमेश द्वारा। धीरे धीरे अपनी बॉलिंग मार की तरफ आ रहे हैं। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली, रिवर्स स्विप के लिए वो खिलाड़ी जो है ना, वो बॉडी लाइन की तरफ लेके गए हैं। फिलहाल एक फ्लैश स्लिप, एक थर्ड मैन बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। पॉइंट एक्स्ट्रा का हुआ, एक खिलाड़ी लॉग अप का जो है वो मिड ऑफ क्षेत्र में मौजूद। कदमों का इस्तेमाल किया, टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आई है। वाह प्रथमेश, वाह, जबरदस्त गेंदबाजी। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद स्कोर 4 रन स्कोरबोर्ड पर है। सरोज एक चौकी की मदद से 4 पर खेल रहे हैं, लेकिन तुषार, इस ओवर में प्रशंसा करनी चाहिए प्रथमेश की। जबरदस्त गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर, now score 4 पर none. Yes, you need to give credit to Prathamesh in this over. With just 2 fielders outside the 30-yard circle, just look at the line and length he bowled. It was not easy to bowl to Saroj, the way he was looking to change stance every now and then, but just maintaining his line and length to perfection. Outsmarting the ball better, we can say. तुषार, और एक अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बल्लेबाज सफल हो रहे थे तब गेंदबाज फॉलो बहुत अच्छा करते। दूसरी बात, 4 मीटर का अच्छा इस्तेमाल, गोल्डन स्पॉट का इस्तेमाल बहुत बढ़िया, जो टेस्ट क्रिकेट में किया जाता है, और उसी जगह से गेंद को बाहर लेके जा रहे थे, अंदर लेके आ रहे थे। तो एक अच्छी बात, खास करके प्रथमेश के लिए, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। सामने प्रोफेशनल खिलाड़ी है, उसके बावजूद उनको बांध के रखा। एक जो रत्नाकर स्ट्रोक था वो कमाल का था, चौका था, उसके बावजूद स्कोर जो है ना केवल 4 रन बगैर किसी नुकसान के। Yes, Sahil, even though he failed in the very first match, but got off to a good start in the very next. He's facing the first delivery of this match. Oh, pulls! Not getting the timing and the power, so he has to depart of the very first delivery. A couple of ducks for him in this tournament. टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं रहा है साहिल के लिए। एक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट.in पर आपको दिखाया जाएगा। गौरव जी इस वक्त बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं।
ये गेंद टिप्पा खाते थोड़ा बाहर की तरफ जा रही थी और दूसरी बात गति ज़्यादा नहीं है। पुल शॉट आपने अच्छा खेला, लेकिन इसी स्ट्रोक के लिए बाउंड्री लाइन पर मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात था। बहुत ही शानदार कैच गोपी ने लिया और पहले विकेट का पतन। गेंदबाज विशाल को ये बड़ा विकेट मिला। साहिल आज प्रदर्शन इनका अच्छा नहीं रहा और रंग इनका फीका फीका रहा है। So the two outstation icon players are at the crease now. Sanju walking in. इंडिया कप में संजू कनौजिया ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है और जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते मैदान के चारों ओर। अभी फिलहाल सीजन का आगाज है, तो हर सीजन में एक नई शुरुआत होती है तुषार। तो फॉर्म इंपॉर्टेंट है किसी भी खिलाड़ी के लिए। तो ये एक मैच ऐसा है जिसमें संजू अच्छा प्रदर्शन करे और फॉर्म में वापस आए। एक खिलाड़ी बतौर बल्लेबाज कागज पर शेर है, लेकिन किसी भी महान खिलाड़ी के लिए फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Yes, a batter just need a one good inning to come back in form. And will this be the tournament that is looking for? Sanju out at the center now. Sanju Kanodia. Well played. It had everything in that shot. The footwork, the timing, and played with soft hands as well. पर लेट खेले, सबसे बड़ी बात गेंद को अपनी तरफ आने दिया, उसके बाद में गेंद को ड्राइव किया गया था। तो ये अच्छी बात है। जब आपके बड़े टोटल नहीं आते, बड़े पारी आपकी नहीं आती है, तो विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत होती है। विशाल को सफलता मिली है तो इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। इस ओवर की अगली गेंद सामने बल्लेबाज सरोज सफल हुए। पुल टॉस गेंद थी और पुल टॉस पर सरोज बने बॉस। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन एमसीटी 6 रन। Yes, well, it was a friendly full toss and had to put little effort. Everything was done by the bowler in bowling that low full toss and dealt away with a 6. पहले वो सफल हुए तो फॉलो करने की कोशिश। एक्शन रिप्ले में आपने देखा कि बल्लेबाज जब ऑफ स्टंप के बाहर आए थे ना, तब ज्यादा आगे गेंदबाजी करने की कोशिश, वहां थोड़ा सा विशाल फंस गए और उसका फायदा सरोज ने उठाया। Oh, Biggie going and gone for another MCT 6. अब जाकर धीरे धीरे सरोज की गाड़ी पटरी पर आ रही है। लगातार 2 छक्के जड़ चुके। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 17 पर। सरोज 1 चौका 2 छक्के। अब पहली गेंद पर ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद को खेल दिया था। दूसरी बार विशाल जो है ना, लाइन से भटकते हुए लेग स्टंप के ऊपर गेंदबाजी करेंगे ना, तो हिंदुस्तान का कोई भी बल्लेबाज आपको नहीं छोड़ने वाला है। दिशाएं गेंद पर सही नसीहत और इस मैच में सरोज की गाड़ी पटरी पर। 1 चौका 2 छक्के, इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ संजू कनौजिया, जिनके ऊपर भी दारोमदार रहेगा। फील्डिंग की बात करें तो प्लाइन स्लिप पे गली पॉइंट, डीप स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, मिड डाउन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी इस वक्त स्क्वायर लेग पर है, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी। आप देख रहे बहुत बड़ा टूर्नामेंट बैटरी.ai प्रेजेंट एमसीटी 2025। कुछ देर के लिए खेळ रुका हुआ है। आता तो चेंडू जो आहे ना तुषार, जो खेळला फाईन लेगच्या दिशेनं आणि सरोजने सांगितलं जा शोधून आण, जा शोधून आण। हा चेंडू काय परत मिळणार नाही असं वाटतं, कारण इथे आपण आमच्या बरोबर आलेले आहेत आणि तो नवा चेंडू देण्याच्या इराद्याने मला वाटतं आलेले आहेत। नवा चेंडू दिला जाईल का बघूया। खेळ थांबलेला आहे, हा चेंडू परत आलेला नाहीये। तो कुठल्या जंगलात गेलाय तो मला माहिती नाही, परंतु फाईन लेगला मोठं जंगल आहे, त्या जंगलामध्ये गेलाय आणि तो परत येणार नाही। सरोज आता त्याची गाडी पटरीवरती आली। We saw Saroj struggling in the first over, but what a comeback he has made in this over. जबरदस्त पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए बल्लेबाज सरोज। स्कोर 17। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा और विकेट कीपर के करीब से गेंद फाइन लेग पर चली गई। ये विशाल की अच्छी गेंद है। तुषार 2 गेंदें बिल्कुल बल्लेबाज के रडार में थी। अब जाकर थोड़ा सा आउट द ऑफ स्टंप गए, थोड़ा आंखों से दूर रखा गया, इसलिए टाइमिंग प्रॉपर नहीं कर पाए। बल्ले का अंदरूनी किनारा और गेंद फाइन लेग पर चली गई। And secondly, he was looking to hit the ball harder. Stepping down the crease and gets the elevation as well as the distance to cover. Third 6. Score moves on to 23. Completion of 2 overs, 23 for 1.
तुषार इज लुकिंग नाउ वेरी डेंजरस। जिस तरह से वो शॉट खेलते, देखिए कितने से कदमों का इस्तेमाल किया। मैदान के अंदर आया शेर, जिनके चलने लगे पैर, गेंदबाज की नहीं कोई खैर, गेंद कर रहे बॉडी लाइन की सैर। सरोज बीच मैदान पर बहुत ही बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। स्कोर कुल मिलाकर 23 रन स्कोर बोर्ड पर है। बैटरी.ai प्रेजेंट MCT 2025 बीच मैदान पर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अगर आप भी खेलना चाह रहे हैं तो आइए कॉम्बॉक्स के राइट साइड की तरफ, जहां बैटरी.ai और बहुत सारा फन, बहुत सारा एंजॉयमेंट और उसके साथ बहुत सारे प्राइजेस आपको मिल सकते हैं। तो सर क्या कहना है? 2 ओवर की कहानी समाप्त हुई है, स्कोर 23। क्या बल्लेबाजी की गाड़ी पटरी पर आई है, कमबैक करने का मौका मिला है। See, now the power play has come to an end. So this will be an opportunity for the bowlers to make a comeback. The field will spread out and there will be chance for the new bowler to do the damage. जी हाँ, अपने कंप्लीशन अप 2 ओवर नाउ, स्कोर 23 प्लस ऑफ 1 विकेट। प्रतियोगिता का आज का पहला दिन है। आज के दिन की जो कहानी है जिसमें 8 सुपरस्टार, कोई बल्लेबाज ऐसे, कोई खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कोई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कागज पर शेर रहे लेकिन प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। कल कौन खेलेगा उसके बारे में चर्चा होगी। और अब गेंदबाजी में प्रज्वल को बुलाया गया। आज फील्डिंग बहुत ही लाजवाब रही है प्रज्वल की। बल्लेबाज की बात करें तो संजू कनौजिया, 2 आइकॉन खिलाड़ी है बीच मैदान पर, जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा। ये बेहतर है भाई, बड़ा टोटल आपका नहीं आ रहा है तो सिंगल लीजिए, दूसरी एंड की तरफ जाइए, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कीजिए। ये देखिए सूरज भाग रहे हैं चतुराई के साथ। 2 रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। See, it impressed me a lot the way Sanju Kanodia started off his innings. He never looked to get off the mark with a big shot. He played the first shot in the covers, picked up a single, now played the ball in the mid wicket and picked up a couple. Now again you can see him flicking the ball in the onside, placing the ball in the gap and just rotating the strike because he knows Suraj at the other end is striking the ball cleanly. विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की मैंने शतक देखा था आईपीएल में, जब फॉर्म में होते थे, बहुत बढ़िया एफर्टलेस बल्लेबाजी विराट कोहली करते थे तो एबी डिविलियर्स सिंगल लेते थे। और जब लगता था कि एबी डिविलियर्स फॉर्म में आए ना, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे, तो विराट कोहली सिंगल लेते थे। वो यहाँ 2 आइकॉन खिलाड़ी है, क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अभी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। सरोज लेग स्टंप की तरफ गेंद है। इस मैच में तुषार मुझे लग रहा है विकेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज अगर विकेट के ऊपर और 12 गेंदे खेलते हैं ना तो खतरनाक बनने वाले। और मैं हमेशा कहता म्हणजे मी नेहमीच म्हणतो की एखादी ठिणगीचे रूपांतर वणव्यात होण्याआधी ती विझवली पाहिजे, नाहीतर मग एक मोठा बडवा इतक्या थंडीत देखील पेटताना बघायला मिळेल। Oh, missing it completely this time. Was looking to heave the ball over the square leg, providing room for himself outside the off stump, but missing the line of action completely. सरोज इस वक्त स्ट्राइकर पर गेंदबाजी कर रहे, गेंदबाज प्रज्वल। Yes, wrong foot ball, a very different bowling action for him. Oh, straight over the long one. No chance. He could be a mere spectator over there, watching the ball sailing over him. Another MCD6 arriving from the bat of Saroj. तुषार तंत्रशुद्ध बॅटिंग का असते त्याचा नमुना पहा, काय बॅटिंग केले मैदानावरती। ओव्हरपिच चेंडू आहे आणि खूप चांगला फटका। आता सरोज आलाय रंगात, त्याने चेंडू पटवलाय ढगात। सरोज बाबा, तुझी चर्चा आहे क्रिकेटच्या या जगात, काय फटका सजवला डाऊन द ग्राउंड। चेंडू लॉंगॉनच्या दिशेनं एक अत्यंत उत्तम प्रकारचा फटका सरोजच्या बॅटमधनं आलाय आणि आता त्याची धावांची भूक वाढलेली आहे। ते या ठिकाणी अगदी स्पष्ट दिसतंय, एक लक्ष्यभेदी इनिंग सादर करत असताना, पेश करत असताना धावसंख्या पोहोचली ती 33 वरती। 33 धावा एकाकडच्या मोबदल्यात बाद झालेला फलंदाज साहिल, आज त्याचा दिवस नव्हता, अतिशय खराब बॅटिंग केली। सरोज एकूण 4 षटकार त्यानं ठोठवलेत, 1 चौकार त्याच्या बॅटमधनं। संजू कनेजा 2 एकेरीचे टोले आणि 1 दुहेरीचे बटोला, तो खेळतोय 4 वरती आणि 12 चेंडूमध्ये या मॅचमध्ये 28 धावांची एक जबरदस्त खेळी साकारत असताना सरोज मॅग्निफिसंट बॅटिंग। The way Saroj is batting, I think we might need a truckload of balls, because already 2 have gone and missed timing shot, leading to his own dismissal. Was looking to hit another one out of the park. A big wicket has been picked up here by Gritik Royal Dodamarg. They get rid of the dangerous looking
Saroj, and let us see who walks in to replace Saroj. तुषार, इस मुकाबले में सरोज ने मोमेंटम अपने पास रखा है, वो क्या गलती, वो एक बार फिर देख सरोज जो है पीछे मुड़ के 28 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया इस प्रतियोगिता में, 4 छक्के और 1 चौका इनके बल्ले से। विकेट कीपर ने बहुत अच्छा कैच लपका, विकेट कीपर बिहाइंड द विकेट श्रेष्ठ कदम ने बहुत ही शानदार कैच लपका। Battery.ai विकेट, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बेशकीमती विकेट मिला है। आपको भी कुछ खेलना है, एंजॉय करना है, तो आप हमारे कॉम्बॉस के राइट साइड की तरफ आ सकते हैं। बहुत सारा फन होगा, बहुत सारे एंजॉयमेंट और बहुत सारे प्राइजेस आपको यहाँ मिल सकते हैं। Battery.ai विकेट से एक बार फिर कहानी में पलटवार। Yes, Battery.ai wicket, the second wicket to fall. And in walks Nitesh Kamble. He has earned the name for himself. He is just coming off a good touch, 24 in the last match. Oh, biggie! Humongous six over the cow corner. It's landed on the road. I think even the people traveling on the road is not safe now. ओके, थँक्यू. जे आमचे भुरगे तुमचे कडेन हावजी घेवन गेल्ले ते सगळ्यांक जर हावजी मेळ्ळे आसात अशें हांव धरता, आनी ह्या हावजीचे जे आमचे जल्दी 5 आसा, 5000 रुपीज, ते हावजी आमी आतां इनिंग कवर जाल्या उपरांत लॉट्स काडटले. जर कोणाक अजून हावजीज जाय, 50 रुपयांक 1, 100 रुपयांक 3, जाल्यार मातशें बेगीन रिपोर्ट करा आनी आपले हावजी घेयात. हेचे उपरांत आमी हावजी हे इनिंग उपरांत हावजी काडपाक स्टार्ट करतले. 13 का अवसर थे, 39 स्कोर बोर्ड पर है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक था नितेश का। और मैं तुषार इतना ही कहूंगा, मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेला गया ना, तब जाकर दर्शक बहुत खुश हुए। सड़क पे कड़क, क्या कमाल का स्ट्रोक था। और अब जाकर आने वाले 3 ओवर में बहुत कुछ होने वाला है। बॉक्स में हल्का सा बदलाव करना चाहेंगे। एक एंड पर तुषार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, दूसरी तरफ बिलाल मराठी की मीठी आवाज बादल चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 overs, 39 for 2. Vishal making his mark to bowl his second over. Outside the off stump, pulls it. Will be just a single. That single takes the score on to 40. धन्यवाद प्रशांत. परत एकदा देव बरे करो म्हणता सगळ्यांचं अगदी मनाकाळजातून स्वागत असा या मानाच्या, अभिमानाच्या, स्वाभिमानाच्या मानरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 7व्या पर्वाच्या पहिल्या दिवसाच्या 5व्या लढतीमध्ये. पहिल्या इनिंगचो खेळ प्रगतीपथावर. 4थ्या ओव्हरीचो पहिलो बॉल विशालने टाकलो. इलो 1 रन आणि धावसंख्या पोचली 40 रन्सावर. 40 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. बाद झालो साहिल 0 रन्सावर आणि त्या पाठोपाठ सरोज प्रामाणिक 28 रन्सावर. महत्त्वपूर्ण 28 रन. लोअर फुल टॉस, मिड ऑफ आणि मिड ऑफच्या कपडावरसून पावड्याचं पाणी 5 टाक घेऊन जाणारो माणूस मेळ्यावरसून चेंडू अंधार मेळ्याच्या दिशेन डायरेक्ट माटवार. एमसीटी षटकार. That MG Hector was in threat with a shot from the batter Nitesh Kamble. एमजे हेक्टर संजूची असा, पण संजू सारखीच त्याची गाडी सुद्धा दणकट असा. या षटकारानंतर बदललो धावफलक. 46 46 रनसार. अजून एक लोअर फुल टॉस, यावेळी लॉंगॉनच्या कपडावरसून बघता बघता यो सलग दुसरो षटकार. पृथ्वी लोकावरून चेंडू स्वर्गलोकीच्या दिशेन. एमसीटी सिक्सर. Yes, third six. In fact, hat-trick of sixes for Nitesh Kamble. The first 6 in fact went on the road. The second 6 over the long off, and now the third 6 over the long on. 52 ह्यो धावफलक. 52 अर्धशतक फलकावर. पेडनेम स्ट्रायकर पेडणे संघ गतविजेतो संघ. सुरुवात आज थोडी अडखळती झाली खरी, पण त्यानंतर ही गाडी सध्या ट्रॅकवर 140च्या स्पीडान धावताना. थोडीशी नजर लागली. कॉमेंटेटर्स कर्स आवाज इलो आवाज आणि तो विकेट किपरच्या हातात. नितेश कांबळी जो धोकादायक ठरू शकलो असतो. सो नितेश सलग 3 षटकार मारल्यानंतर सांघिक 52 रन्सावर 3ऱ्या गड्याच्या रूपात तंबूत परतलो. स्पर्धा बघण्यासाठी
ग्रितिक रॉयल दोडामार्ग संघाचे बरेच पाठराखे मैदानावर असत. दोडामार्गचे सामाजिक कार्यकर्ते किरण काडभेकर आणि त्यांचे 25 पेक्षा जास्त सहकारी या स्पर्धेसाठी संध्याकाळी 4 वाजल्यापासून मैदानावर उपस्थित असत. किरण काळभेकर तुमचा MCT मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये मनपूर्वक स्वागत असा. आज महेश भाईंचा वाढदिवस आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले 2 महत्त्वाचे स्पर्धा मिडबावची रामेश्वर प्रतिष्ठानची स्पर्धा आणि या स्पर्धेचे सर्व भाई नरे आणि शैलेशजी लोके साहेबांकडून महेशजी तुमका वाढदिवसाचे मनपूर्वक शुभेच्छा. त्याचबरोबर आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आणखी एक मानाची स्पर्धा देवगड आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जी 10 ते 14 फेब्रुवारीच्या दरम्यान या स्पर्धेचे आयोजक किशोर कुबल, उत्तम मुंडगेकर आणि देवगड आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफीकडून सुद्धा महेशजी बाईटकर तुमका वाढदिवसाचे अगदी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. एक रंगतदार स्पर्धा, रंगतदार सामनो तुमका बघूक मिळतलो. पहिल्या सामन्यातलो पराभव थोडंसं मागे सारून एक नवीन इतिहास लिहिण्याच्या इराद्यान बरेच कॉमेंटेटर सुद्धा ही स्पर्धा बघण्यासाठी यामध्ये महादेव कोरगावकर, संतोष मर्ये, स्वतः योगेश परब ज्याचा आवाज या स्पर्धेत तुमका ऐकाक मिळतलो. असे बरेच दर्जेदार समालोचक सुद्धा या स्पर्धेत संध्याकाळपासून हजर असत. या सगळ्यांचं स्वागत मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये. हे सगळे मैदानावर हजर असल्यामुळे त्यांच्या स्वागतासाठी नाव घेऊ गावला. घराकडून यूट्यूबवर बसणाऱ्यांची नावं तर खूपच असत. या सगळ्या आमच्या व्हर्च्युअल प्रेक्षकांचा, यूट्यूबवरच्या दर्शकांचा सुद्धा स्वागत. पण खरी मजा ही मैदानावर हजर राहून स्पर्धा बघण्यासाठी. दुसरो रन येण्याची शक्यता होती, अगदी सहज इलो असतो, पण दुसरो रन अगदी नाकारलो तो संजू कनोजिया. आणि संजूक माहिती असा स्ट्राईक आपल्याकडे राहणं गरजेचा, पण गुरुप्रसाद आरोसकर ह्या सुद्धा खूप मोठा नावाचा. गोयच्या सगळ्या प्रेक्षकांका या नावाचा महत्त्व माहिती असा. 2024 स्पर्धा बेस्ट बॅटर 113 धावांनिशी ह्यो किताब ज्याच्या नावे तो गुरु नॉन स्ट्रायकर एंडवर. हलक्या आता जो फटको मिड ऑफच्या दिशेन 1 रन अगदी सहज गावतलो आणि 1 रनसान बदलतलो धावफलक. 54 रन्सावर 54 खेळ समाप्त झालो. चौथ्या ओव्हरीचो आफ्टर द एंड ऑफ 4 स्कोर 54 फॉर 3. His 4 overs gone, 54 for 3. A very good start here for Pednem strikers. Pednem, if they go in the same manner, they will be certainly closing on to 3-figure mark. At the moment going at 13.5. The projected score 108. A very calm innings played by Sanju Kanoji at the moment. Is dealing in singles, not taking any risk. On the other side, Guru Prasad Aroskar just arrived at the crease, getting off the mark. पहिल्या 4 ओव्हरींचा जो विचार केला होता, या पहिल्या 4 ओव्हरीत पूर्णतः ही इनिंग डॉमिनेट केली पेडणे स्ट्रायकर पेडणे संघात. पहिली विकेट जरा स्वस्तात गेली, पण त्यानंतर झाली वापसी. साहिल बाद झाल्यानंतर सामन्याची सूत्रा सरोज प्रामाणिक आणि संजू कनोजियान बऱ्याच काळासाठी सांभाळली. दुसऱ्या विकेटसाठी सरोज बाद झाल्यानंतर नितेशने 3 सलग षटकारांची आतषबाजी करून दाखवली. अगदी छोटीशी खेळी नितेश कांबळीची आणि त्यानंतर आता मैदानावर गुरुप्रसाद आरोसकर आणि संजू कनोजिया. 5व्या ओव्हरीचा पहिलो चेंडू, एकेरी धावेनिशी धावसंख्या 55 55. Stylish left-handed batter Guru Prasad looks to hit the ball over the covers. Oh, this time over the mid wicket. In fact, this is the mighty hit that he has struck here. मगापासून का त्याचं आपण कौतुक करू होतो. ह्या चण्याच्या झाडावर चढवणा नव्हता, या हरभराच्या झाडावर चढवणा नव्हता. भूतकाळात गुरुप्रसादने जो काय पराक्रम केलो त्याची उजळणी तुमका करून देण्याचा प्रयत्न होतो आणि ती उजळणी आपल्या बॅटने त्यांनी मैदानावर करून दाखवली. गुरुप्रसाद आरोसकर पूर्वा गावचो एक लाजवाब खेळाडू, मितभाषी खेळाडू, शिस्तबद्ध खेळाडू आणि त्यामुळेच बऱ्याच ऑफिशियलचो आयोजन समितीचो ह्यो लाडको खेळाडू. घाऊक स्वरूपात वधारलेली धावसंख्या 61 रन्सावर.
वन्स मोर प्रेक्षकात सुनीलो गुरु तुझ्यासाठी. बऱ्याच वेळा गाण्याच्या कार्यक्रमात वन्स मोर मिळतात गाण्यांसाठी, पण गुरु तुझ्या षटकारासाठी वन्स मोर असा. शुभमचा चेंडू, चेंडूचा टप्पो शुभमने जो काय पकडलो खरोखरच खूपच सुंदर होतो. गुडलेन स्पॉटच्या अगदी जवळ, जास्त मोकळीक नव्हती, रूम नव्हती आणि त्यामुळे या षटकारानंतरच्या चेंडूक गुरून दिलो सन्मान. एकेरी धावेनेशी स्ट्राईक रोटेट आणि धावसंख्या 62. मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीचो आजचो पहिलोच दिवस. पहिल्याच रजनीमध्ये ही स्पर्धा 3 लाखपेक्षा जास्त प्रेक्षकांपर्यंत. या दरम्यान आखो टप्प्याचा चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून आश्चर्य, नवल की चमत्कार, एमसीटी षटकार. (68) 68. ऍक्शन रिप्ले बघा. शुभम बॉलिंग मार्कवर आखो टप्प्याचा चेंडू पोझिशन मध्ये होतो आधीच. संजू वाट बघी होतो या आखो टप्प्याच्या चेंडूचो. हुकचो दर्जेदार फटको ज्यावर संजू कनोजियान केलो षटकार बुक. एक मोठी धाव संख्या नक्की तुमका बघू गावतली. आजच्या दिवसातलो पहिलो सामनो ज्यामध्ये पेडणे सायकरने 105 रन केले, पण दोडामार्ग संघान त्याचो पाठलाग केलो. परत एकदा हे दोन संघ एकमेकांच्या समोर असत आणि आता मात्र ही करो या मरोची लढाई असा. पहिल्यांदा भेटले तेव्हा साखळी फेरी होती, आता ही बाद फेरी असा. ऑफस्टंपच्या बरोच बाहेर भरकटलेलो चेंडू संजूचो पाठलाग करून मारण्याचा प्रयत्न होतो. मालवणी कोकणी भाषेत ज्याका पितळ घेणा म्हटला जाता, रान काढणा ज्याका म्हटला जाता. रान काढूक गेल्यानंतर उठलेल्या सावजाच्या मागे जसे सगळे रानकाडी जीवाच्या आकांतान धावतात, अगदी तशीच आठवण येली संजू जेव्हा या चेंडूच्या मागे लागलो. वाईड बॉल. यावेळी खूपच सुंदर फटको. ज्या प्रकारे संजून ह्यो पटको एक्झिक्यूट केलो, संजूच्या नजरेबद्दल आय हँड कोऑर्डिनेशन साठी नक्की त्याचा कौतुक करूचा लागतला. ऍक्शन रिप्ले बघूया tenniscricket.in वर. गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर शुभमचो चेंडू यो. Badal total 73 runs and 9 sixes, 2 boundaries. So 90% of runs in boundaries in this innings. बॅटच्या कडेक लागलेलो चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होतो. बॅटच्या कडेक लागान गेलेलो चेंडू. तुषार मालवणी कोकणी भाषेत धारेची मारणा असो एक वाक्यप्रचार असा. बॅटच्या धारेक लागान चेंडू गेलो म्हणान धारेची लागणा ह्यो वाक्प्रचार आठवलो, पण धारेची मारणा म्हणजे काय असा त्यासाठी तुमका कोकणातच जन्म घेऊचो लागता. बॅटरनं मारलो ह्यो बॉल धारेचो, रन इलो 1, सरलो खेळ 5व्या ओव्हरीचो आणि धावसंख्या स्थिरावली 74. Going almost at 15 runs per over. एमसीटी ओव्हर पंचांचो इशारो. आणि बॉलिंग मार्कवर प्रथमेश ठाकरे. सध्या दर्शन बांदेकरची सगळीकडे चलती असा. 5 सलग षटकार मारल्यानंतर 6वं षटकार न मारण्याचा पराक्रम आतापर्यंत 15 पेक्षा जास्त वेळा केलो दर्शन बांदेकरने. त्याच यादीत अजून एका खेळाडूचा नाव असा जो खेळाडू सध्या तुमका बॉलिंग मार्कवर दिसता, प्रथमेश ठाकरे ज्याचं नाव असा. जा नाव राजकारण, क्रिकेट आणि त्याचबरोबर बिग बॉस मध्ये सुद्धा गाजता ताच या आडनाव, ब्रँडेड आडनाव ठाकरे. चौऱ्याहत्तर ही धाव संख्या. बॅटची कट घेऊन गेलो चेंडू शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. एक सिंगल फक्त. या सिंगल बरोबर पाऊंड शतक फलकावर. $74 starting with a dot in the MCT over. Oh, well collected by the wicketkeeper down the leg side, and he bowled a dot ball and now a wide, so making up for the dot delivery. 75 now. Sanju Kanojia batting on 18, one big 6 in the previous over. Short and wide, cuts it, and good stop. Excellent stop here. If the ball had beat that fielder, it would have been certainly a boundary. नक्की आपल्या टीमसाठी 3 रन या खेळाडून वाचवले. एकेरी धावेन बदललो धावफलक बऱ्याच कालावधीनंतर. 76.
बॅटची कड घेऊन चेंडू हवेत असा विकेट किपर चेंडूच्या खाली एक साधो सोपो झेल आणि गुरुप्रसाद आरोस्करची खेळी समाप्त. धावसंख्या स्थिरावली 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 76-76. तुषार, आज 19 नोव्हेंबर जागतिक पुरुष दिन, पण पुरुषांसाठी शोधून शोधूनही काय बराबरा लिहिलेला गावना नाही. अर्चना परब नावाची आमची मडुऱ्याची एक मैत्रीण असा जिने लिहिला. ॲक्शन रिप्ले बघूया, तोपर्यंत बघूया आजचो जागतिक पुरुष दिन. काय लिहिता अर्चना? जागतिक पुरुष दिन आज असा औशिक खावरान विश्वास बसाना. परत एकदा दोनदा सारख्या वाचलंय, ह्योय दिवस असता नवालच वाटला. कोणी केलो केव्हा केलो अंदाज लागाना, शुभेच्छा तर दिवचे होय इसकलय सगळा. खयच ह्याच्याबद्दल साधी कविता गावाना, वाईट सगळा गावला बरा कायच मिळाना. कर्म वाईट एकाचा सगळे दानिक गावले, बनान बापूस भाव घो पाठी खंबीर रवले. एका इच्छेसाठी तिच्या किती मन मारता, तिचा रण्णा दिसता त्याचा झुरणा लपता. खरा असा बाई घराचो भक्कम पाया, खरा असा बाई घराचो भक्कम पाया, पण खोटा नाय पुरुष छप्पर असा. तिच्याशिवाय सुना सुना जर घरदार, त्याच्याशिवाय सगळा जग भयान दिसता. म्हणान दोघाय असत एकाच गाडीची चाका, तेका गृहीत धरतू कौतुक तिचाच कायम होता. आजच बघाना आज खास तेचो दिवस असा, आजच बघाना आज खास तेचो दिवस असा. तिच्या दिवशी गाजावाजा आज सामसूम असा. सगळ्या पुरुषांका आजच्या पुरुष दिनाचे अगदी मनपूर्वक मना काळजातून शुभेच्छा असत. मैदानावर ह्यो पुरुष प्रधान खेळ असा, पण या पुरुष प्रधान खेळात सुद्धा आपल्या महिलांनी वर्चस्व गाजवला. वर्ल्ड कप सुद्धा आमका महिलांनी जिंकून दिलो. बरेच गोष्टी क्रिकेटमध्ये महिलांनी पहिल्यांदा केले. RCB जिंकाचा, ह्या RCBचा स्वप्न सुद्धा महिला टीमने पहिल्यांदा यशस्वी करून दाखवला. जरी आज पुरुष दिन असलो तरी आमच्या सगळ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे आमचे सगळे माता भगिनींका आजच्या दिवसात सुद्धा मनपूर्वक सलाम असा. 6व्या षटकाचो खेळ प्रगतीपथावर. 76 ह्यो धावफलक 76 आणि बॉलिंग मार्कवर प्रथमेश. थोडीशी बातचीत 2 बॅटरच्या दरम्यान. सूरज गावडे उर्फ भाऊ आणि सूरजला साथ देताना संजू कनोजिया. Couple of dot deliveries and another dot ball. What an MCT over this was. Only 2 runs and 1 wicket. Excellent MCT over has been bowled here. They were looking to take the game away from the opposition, scoring 74 in just 5 overs, but this over has turned out to be slightly game-changing over for Gritik Royal Dodamarg. थँक्यू तुषार. हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी जेणे हावजी घेतलेली आसात मातशी हावजी काडून भायर दवरपाची. आमी जेन्ना जेन्ना ओवर चेंज जातली तेन्ना 2-2 हावजीचे नंबर काडटले, सो दॅट इनिंग सोंपल्या उपरांत आमी फूल हावजी आमकां जी जल्दी फाय आसा ते आमकां रिजल्ट मेळटलो. सो प्लीज रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी जेणे हावजी घेतलेली आसा तेणी हावजी भायर काडपाची. आणि हावजीचो फर्स्ट नंबर जावन आसा, वी आर प्लेईंग फॉर जल्दी फायव. जल्दी फायव जेचे एका हावजीन 5 नंबर सगळ्यात पयले येतले तेका 5000 रुपया मेळटले. सो फर्स्ट नंबर जावन आसा ऑफ युअर हावजी. फोर and 5 45. 40 आणि 5 45. 4 and 5 45. दुसरो नंबर जावन आसा 55. 5 and 5 55. 55. ओके. Yes, last 2 overs, 76 for 4. Oh, flicks it on the onside, will pick up a single. The momentum has just been lost in the last over. 1 wide, 1 single, and a wicket is thought that happened in that previous over. Losing the wicket of Guru Prasad Aroskar was looking to be well settled at the crease, but playing the shot early, the ball looping up in the air and simple chance. Oh, this time the ball has gone up and it will clear the fence. The momentum that they were looking for has been finally achieved. Suraj Gaude gets off the mark with a biggie.
टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर बऱ्याच इंजिनियर खेळाडूंनी आपलं नाव लौकिक सिद्ध केलं. योगेश पेंडकर, मयूर वाघमारे आणि त्याच पठडीतलो इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर बॉलिंग मार्कवर श्रेयस कदम ज्याचा नावाचा स्वागत केला सूरजने षटकारान श्रेयसचा. त्या पाठोपाठ इनसाइड आउट कव्हर सीमारेषेच्या दिशेन पहिल्या टप्प्यानंतर हॉलीबॉल मधलो सिंगल हँडेड ब्लॉक बघूक मिळालो फिल्डर कडसून. एक धाव पूर्ण झालो. ओव्हर थ्रो एका रनचा रूपांतर दुसऱ्या रनचात. तिसऱ्यासाठी वळवली पावला. धावचित करण्याची संधी नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेन आणि सरोज प्रामाणिक संजू कनोजिया धावा दोन तंबूच्या दिशेन परतताना. Yes, a massive mix-up in running between the wickets. ओके. आणि हाऊजीचो तिसरो नंबर जावन आसा. जे 2 नंबर आम्ही काढले ते 4 and 5 45 आणि 5 and 5 55. तिसरो नंबर जावन आसा 2 and 1 21. 20 आणि 1 21. थर्ड नंबर 2 and 1 21. त्याच्या फाटल्यान चौथो नंबर काढता आम्ही. जो नंबर जावन आसा 3 and 1 31. 30 आणि 1 31 31. Nibada Apali Kalangutkar to join Suraj Gowde. अपाली कणगोटकर फायनेस्ट ऑलराऊंडर ऑफ द गोवा. पण तत्पूर्वी उडालो कारंजो शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक दर्जेदार झेल आणि संजू कनोजिया बाद झाल्यानंतर सूरज भाऊ सुद्धा माघारी परतलो. या कोरगावच्या सूर्याचो अस्त झालो मैदानावर. Badal, I think the last wicket where there was a mix-up in running between the wickets, Sanju Kanogia had to leave the crease, and I think Suraj Gowde should have stayed at the crease and had to play a long inning, but he also disappears of the very next delivery. थँक्यू. सो 4 नंबर जे काढलेले असतात 4 and 5 45 5 and 5 55 2 and 1 21 3 and 1 31 आणि जल्दी फायपाचो 5वो नंबर जावन आसा 4 and 7 47. 4 आणि 7 47. कोण आसा 4 and 7 47. वेट अँड वॉच. आड्डी मारल्यान पैसे मेळचे ना. हाऊजी घेऊन येयात आणि पैसे घेऊन वचात. सो 4 नंबर 45 55 21 31 and 47. Over to you. The captain- महेश भाईडकर. ज्या प्रकारे श्रेयस कदमने हे विकेट मिळवल्यानंतर सेलिब्रेशन केला, या सेलिब्रेशन सुद्धा बघण्यासारखे होता. आणि षटकार मारल्यानंतर पाठीवर तो ह्यो वळ बरोच काळ श्रेयसला त्रास देत होतो आणि या वळावरचा मलम होता ती विकेट. पण त्या मलमावर अजून एक पाठभर वळ. लॉंगॉन लॉंगॉन आणि लॉंगॉनच्या कपडावरसून सो ब्युटिफुल सो एलिगंट जस्ट लुकिंग लाईक वाव. वाव. सो सगळे वेटिंग असतले जल्दी फायफा खातीर. सो नेक्स्ट नंबर सध्या आम्ही काडचे ना. ओ नेक्स्ट नंबर जावन आम्ही काडटले ही इनिंग सोंपल्या उपरांत. थँक्यू. चला नेक्स्ट इनिंग संपाच्या आधी, चालू इनिंग संपाच्या आधी हाऊजीचो विजेतो. सॉरी बादल. 45 55 21 31 47. 45 55 21 31 आणि 47. हे 5 नंबर जावन आसात. You can see the team scoring area on the big LED screen. The graphics that has been brought to you by tenniscricket.in. Apali Kalangutkar on strike now. 91 for 6. Last 6 deliveries. Saish to bowl the final over. साईश नाईक मॅन फ्रॉम खानियाळे, दोडामार्ग तालुक्यातलो एक निसर्ग संपन्न सोय प्रदेश. त्या खानियाचो खेळाडू बॉलिंग मार्कवर साईश ज्याचं नाव असा. शेवटच्या षटकाची जबाबदारी समोर अपाली. फायनेस्ट ऑलराऊंडर ऑफ द गोवा स्ट्रायकर यांच्या दिशेन जोरदार अपील झाला LBW साठी. बेनिफिट ऑफ द डाऊट बॅटरच्या फेवर मध्ये 2 धावा लेग बायच्या स्वरूपात आणि बदललो धावफलक. 93 रन्सावर. ज्या रिव्हर्स पुलच्या फटक्यावर अपाली कणगुटकरने 2 वर्षापूर्वी वेंगुर्ला कॅम्प मैदानावर छत्रपती चषकाचो निकाल शेवटच्या चेंडूवर बदललो,
तो फटको यावेळी थोडंसं अपयशी ठरलो अपालीच्या समोर. अजून एका मोठ्या फटक्याचा इरादो. बॅट आणि बॉलचा संपर्क इलो की नाही बघूया पंचांची खुणा. एक धाव मिळाली लेग बायच्या स्वरूपात. एक एक धाव महत्वाची असा. पहिल्या सामन्यात 106 धावांचा पाठलाग झालो ग्रितिक रॉयल दोडामार्ग संघाकडून आणि त्यामुळेच गतविजेतो पेडणे स्ट्रायकर संघ घरच्या मैदानावर थोडंसं दबावत असा. या मॅच मध्ये नक्की किती टार्गेट सेफ असतील याचा विचार करता. सबमरीन टप्प पडल्यानंतर खाली राहुल बॉल साईजचो डॉट बॉल. स्ट्रायकर एंडवर असा मॅडी संघाचा कॅप्टन असा. थोडीशी चर्चा होता दोनही खेळाडू आणि अंपायरच्या दरम्यान. डॉट बॉल निशी स्थिरावली धावसंख्या 94 रन्सावर. अजून 3 चेंडू या इनिंगचे बाकी. 100 पार जातलो की नाही पेडणे स्ट्रायकर संघ. हे शेवटचे 3 बॉल अजून शिल्लक असत. महेश पुढे सरकलो. जसो महेश पुढे सरकलो काळाची पावला ओळखली गोलंदाज साईशने चेंडू अजून थोडं शॉर्ट केलो. मिडल झालो नाही. बॅटची कडा घेऊन चेंडू पहिल्या स्लिपच्या दिशेन. अजून एक सिंगल 95. इनिंगचे शेवटचे 2 चेंडू फक्त बाकी असतले. 2 चेंडूवर शतकाची प्रतीक्षा, सेंचुरीची प्रतीक्षा. अपालीचो मोठो फटको फसलो. बॅट आणि बॉलचा संपर्कच नाही झालो. अपालीन आपली विकेट बहाल केली. डॉट बॉल रवलो साईशचो. पण या दरम्यान स्ट्राईक झाली रोटेट. संघाचो कर्णधार इलो स्ट्रायकर एंडवर शेवटच्या एका बॉलसाठी. बॅटरी डॉट AI मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 ही तळ कोकणाची मानाची स्पर्धा. कोकणातली म्हणजे सिंधुदुर्ग गोवा मर्यादित ही स्पर्धा. ज्या स्पर्धेत या दोन्ही ठिकाणचा सगळ्यात मोठा बक्षीस. पहिल्या क्रमांकासाठी 9,99,999. दुसऱ्या नंबरासाठी 666,666. तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी प्रत्येकी 3,33,333. आणि अशा भव्य दिव्य बक्षिसांची ही स्पर्धा. बॅटची कड विकेट किपरच्या कपडावर बसून शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेन. जो शॉर्ट थर्डमॅन असा थोडंसं फाईन. फक्त 1 रन खर्च झालो या बॉलवर आणि एकेरी धावेनिशी इनिंगचो खेळ झालो समाप्त. पहिली बॅटिंग करताना पेडणे स्ट्रायकर संघान धावा जमवले 96. 97 धावांचो पाठलाग. कसं होतलो या 97 धावांचो पाठलाग. खैचो संघ आज सेमीफायनल मध्ये जागा बनवतलो येणारो काळ सांगतलो. तोपर्यंत मॅच समरी बघूया स्क्रीनवर. महेशजी कोनाडकर, संजूजी नागवेकर आणि मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आयोजन समितीचे मनपूर्वक आभार असत. सलग 5व्या वर्षी या स्पर्धेत तुम्ही माका समालोचनाची संधी दिलात. आजच्या पहिल्या दिवशी आवाज तर माझो ऐकलात. शनिवार आणि रविवार शेवटच्या 2 दिवसाक परत एकदा मालवणी कोकणीचो झेंडो घेऊन मी नक्की येतलय. दुसऱ्या इनिंगचो खेळ असा बाकी आणि त्यानंतर आजच्या दिवसातलो अजून एक महत्त्वाचा सामनो बाकी असा. थोडंसं बदल होतलो. हाऊजीच्या विजेत्यांची नावा कळतली. तोपर्यंत थँक्यू संजूचो आवाज ऐक्या. थँक्यू बादल. सो 100 नंबर हाऊजी पोर स्टार्ट करता आम्ही. 100 नंबर जावन आसा 7 and 8 78. 70 आणि 8 78. फुडलो नंबर जावन आसा हालोन दोलन काडटा आमी. नंबर जावन आसा 7 and 6 76. 70 आणि 6 76. एनी कॉल 76. कोणाक लागला जाल्यार उडके मारून येवंक जाय. धांवत सामके फास्ट. नेक्स्ट नंबर 2 and 6 26. 20 आणि 6 26. एनीवन 26 26. एनीवन 2 and 6 26. कोण आता 26. Anyone? मास्टर अजून आवजी जाऊ ना. कोणी येऊंक ना अजून. फुडलो नंबर काढता आम्ही. फुडलो नंबर जावन आसा 4 and 9 49.
49 4 and 9 49 फुडलो नंबर जावन आसा 49 धांव द्या फास्ट सामके जल्दी बाहेर सर म्हणतो 45 येस 26 येस 2 झाले एक मिनिट 64 76 78 1 2 3 4 आणि जो पाचवा नंबर 49 5 ही राईट हा ही कोणची हां हो राव आजू घेऊन राहतो हां राईट सांग 26 येस 45 येस 49 येस 76 येस 78 येस त्याच्याकडे दे 2 झाले ओके खंयची हाऊस खंयची तुझी हाऊस खंयची गोकुळाची 26 लास्ट ना मरे 26 लास्ट नंबर 26 लास्ट नंबर इला बरे ट्वेंटी नंबर हा भितर 49 आमले बॉलर 26 मागीर येयले 49 नंबर ऋतिक रॉयल टीम संघाचा ऋतिक रॉयल संघाचा 12 मॅन समर्जन कक्षामध्ये पाठवा. ऋतिक रॉयल 78 येस लास्ट लाईन नंबर सांग म्हाका मरे लाईन नंबर सांग एक मिनिट 31 येस 45 येस 49 येस 55 येस येस राईट गोल घेऊन राव हां त्यांना विचारूया ना त्यांना गो त्यांचे 31 येस 45 येस 55 येस 78 येस ना सगळ्याला असणार चल सॉरी ओके ऋतिक रॉयल टीम आपका 12th मैन हमारे कॉम्बोस में आना बहुत जरूरी है. दिस इज फाइनल कॉल फॉर योर कैप्टन एंड 12th मैन ऋतिक रॉयल. वेलकम बैक सभी का स्वागत है. फिलहाल आप देख रहे हैं Battery.ai प्रेजेंट MCT 2025 सीजन 7 और अब जीतने के लिए लक्ष्य जो दिया गया है 97 रनों का लक्ष्य 97 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है वो तो आने वाला समय बताएगा. सरोज अपनी बॉलिंग माप पर तैयार. बल्लेबाज प्रथमेश और प्रथमेश ने 2 ओवर में केवल 5 रन दिए थे, तो जो रन ज्यादा बने वो 6 ओवर में बने हैं. इतना बड़ा टोटल जो बना है ना, बाकी गेंदबाजों की धुलाई हुई है, बाकी गेंदबाजों के ऊपर हमला हुआ है. प्रथमेश के पहले ओवर में 4, विशाल के ओवर में 19, प्रज्वल के ओवर में 16 रन, विशाल 15 रन एक बार फिर गेंदबाजी करने के रहे थे. शुभम महंगे साबित हुए 20 रन. प्रथमेश का जो ओवर था जिसमें MCT ओवर था जिसमें केवल 2 रन दिए, तो 2 ओवर में केवल 6 रन. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी प्रथमेश की रही है और 1 विकेट भी इन्होंने प्राप्त किया. कॉम्बॉस में हमारे साथ अशोक जी नाइक जुड़ चुके हैं. सर आपका भी स्वागत है. मुकाबला शुरू होने जा रहा है. इस ओवर की पहली गेंद ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, कमर के ऊपर से गेंद को खेल दिया. पीछा कर रहे खिलाड़ी, कम से कम 2 रन देने का मौका मिलेगा. इस डबल के साथ बल्लेबाज प्रथमेश का आगाज हुआ है. समीर ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है, तो समीर ऑन मार्क इज प्लेइंग ऑन 2. 97 रन मैच को जीतने के लिए और पहली गेंद पर 2 रन के साथ समीर गावड़े ने अपना खाता खोला. 9 सेकंड पर उनका साथ देते हुए प्रथमेश ठाकरे और बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से सरोज प्रमाणिक. पावर प्ले का पहला ओवर जारी मैच का.
फिर से थोड़ी सी गुडले स्पॉट पर उछाल लेते हुए कट करना चाहते थे, ऑफसाइड पर बल्ले के ऊपर से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे आते हुए बॉलिंग मार्ग पर सरोज परमाणिक। कम वक्त से गेंदबाजी कर रहे हैं स्ट्राइकर पर बैटर बल्लेबाज समीर। गति परिवर्तन, अब गेंद थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छा एक्शन है सरोज का। गेंद को मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ खेल दिया था, 1 रन का इजाफा इस सिंगर के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान के। थोड़ी सी धीमी फेंके पिछली गेंद और जल्दी खेल बैठे थे और बन गया सिंगल, जो कि स्कोर के खाते में। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर को तैनात किया है और ऑफ साइड पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर। डिले आते उससे खेला, इस बार थोड़ा सा मौका, लगभग करीबी मामला बन सकता था कवर पॉइंट पर, लेकिन थोड़ी आगे गेंद गिरी। जब तक गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल हाना करते दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया, लेकिन एक बहुत अच्छी गेंद थी। जी हाँ, बहुत अच्छी गेंद थी और 2 आवाज, एक तो बल्ला जमीन पर लगा था, उसके बाद में गेंद बल्ले को लगी थी और कवर पर जो खिलाड़ी उनके आगे गेंद गिरी है। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ ब्रेक किया गया था, उसके कारण थोड़ी सी दुविधा बल्लेबाज के मन में, सबीर के मन में। सबीर 3 पर खेल रहे, इसको 4 रन। प्रथमेश ठाकरे 1 पर बल्लेबाजी कर रहे, ये अच्छा ओवर है सरोज का, बहुत ही सदी में गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और इसी के साथ कामयाबी मिलती हुई साहिल आरोलकर उस कैच को पकड़ते हुए पहला विकेट चला गया। समीर गावड़े आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में। पहला ब्रेक तो अपनी टीम के लिए दिलाते हुए गेंदबाज सरोज, फ्रंटलाइन गेंदबाज है, आइकॉन खिलाड़ी। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कवर के स्टक कवर के ऊपर से गेंद को खेलना चाह रहे थे, बहुत ऊपर गई गेंद और समीर ने एक आसान कैच दिया स्टकर के खिलाड़ी के पास। बिल्कुल एक अच्छा मौका था, साहिल ने शानदार कैच लपका। नंबर 3 पर किसको मौका मिलेगा वो देखने वाली बात है, लेकिन अशोक जी इस वक्त बैटरी.a विकेट गिर गया, बहुत महत्वपूर्ण विकेट। अगर मैदान के अंदर बहुत अच्छा खेल आप देख रहे हैं, यहाँ भी मजा आ रहा है। कॉम्बॉस के राइट साइड पर आप थोड़ा जा सकते हैं, बैटरी.a वहाँ जाके एक बार फिर एंजॉयमेंट बहुत वहाँ है, बहुत सारा फन है, बहुत सारे इनाम भी आपको यहाँ मिल सकते हैं। बैटरी.a विकेट से कहानी एक बार फिर सूरज के लिए बहुत अच्छी, और अशोक जी बेहतर स्टार्ट करके दिया अपनी टीम के लिए। बिल्कुल अच्छा स्टार्ट है, अच्छा कैच भी पकड़ा, और जो पहला मैच इन्हीं के दोनों के बीच का रहा था वो 106 का टोटल था, लेकिन वो थोड़ा सा जो कि पूरे दिन का मुकाबला रहा था। अब थोड़ी सी ठंडक बढ़ चुकी है और वातावरण में भी थोड़ा सा बदलाव हो चुका है, और देखने का 97 रन निश्चित रूप से किस तरह से ये बनते हैं या नहीं इस मैदान पर। इस बीच नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, अजय गावस। गेंदबाजी में परिवर्तन, कप्तान आ चुके मोर्चे पर महेश वाइडकर, खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर। पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी, अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का ओवर जो कि एक तीसरे से छठे ओवर तक बॉलिंग पावर प्ले का जो एमसीटी ओवर बाकी है, लेकिन फिलहाल ये चलता हुआ दूसरा ओवर और एक अच्छी शुरुआत करते हुए गेंदबाजी में महेश वाइडकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। बार शपल कर खेला ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर के बगल से मिड विकेट से लंबी दौड़ लगाई, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अब निगाह रहेगी प्रथमेश के ऊपर, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है इस प्रतियोगिता में। दूसरी तरफ गेंदबाजी कमाल की रही है और बिहाइंड द विकेट स्कूप का खेलना पसंद करते हैं। उसके साथ अगर देखें तो रिवर्स स्वीप खेलना भी पसंद करते हैं खिलाड़ी। गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज में टीम के कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेन पर आइकॉन खिलाड़ी प्रथमेश ठाकरे, रिवर्स स्वीप जैसे कि मैंने चर्चा की है, अल्टी पल्टी दे घुमा के गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाद 6 रन प्रथमेश ठाकरे का खूबसूरत छक्का, एमसीटी छक्का। लगातार कोशिश हो रही थी इसी शॉट के लिए और इस बार बिल्कुल कामयाब हो गए। बिल्कुल अच्छा टाइमिंग, कोई मौका नहीं थे, कोई फील्डर भी मौजूद नहीं था और मिले 6 रन स्कोर के खाते में।
12 पर पहुंचा टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर और दूसरा ओवर है जारी। महेश वाइडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद टॉप एज लगा, स्लिप पर फील्डर, एक आसान सा कैच और एक बड़ा विकेट हासिल करते हुए पेडने स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम। टीम के कप्तान खड़े हैं सीनाथान, महेश ने विकेट लिया। बल्लेबाज प्रथमेश को मैदान के बाहर जाना पड़ेगा। ये खुशियां थी, देखिए किस तरह से बॉल है, तो फुल टॉस बॉल है और इस गेंद को आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे स्क्वेयरली की तरफ। बल्ले का मोटा सिरा और फ्लाइट स्लीपर खिलाड़ी है, इन्होंने बहुत अच्छा कैच लपका। बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे बैक टू द पेविलियन। टीम के कप्तान महेश ने लिया बदला, बहुत बड़ी सफलता मिली है। बैटरी.ai विकेट, जब जब आप विकेट लेंगे ना तो बिल्कुल आपको बहुत एंजॉयमेंट मिलेगी। ये एंजॉयमेंट आपको मैदान के ऊपर मिल रही है अशोक जी। अगर कॉम्बॉक्स की राइट साइड की तरफ जाएंगे वहां भी खेलेंगे तो वहां भी एक बार फिर आपको मजा आएगा। बहुत सारा फन होगा, बहुत सारे गेम होंगे और बहुत सारे इनाम भी होंगे, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ भी मिल सकती है। बिल्कुल मैच भी देखो और थोड़ा सा अगर वक्त मिले तो बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बगल में पीछे आई है, आप अपने गेम खेल सकते हैं और आप वहीं पर भी इनाम पा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से विकेट गए अपने आप पर बहुत कुछ नाराज हो गए, वो नाराजगी उन्होंने जताई बिल्कुल वापस लौटते हुए। मालूम था ये फुल टॉस गेंद थी, मौका था 4 या 6 का, लेकिन टॉप एज लगा और स्लिप पर कैच का मौका मिला। न्यू बैटर आते हुए मैदान पर गोपी दुमस्कर, जो पहले मैच के हीरो जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, अब फिर से जिम्मेदारी आ चुके हैं उनके ही कंधों पर और देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है। और पहली गेंद पर उड़ाया मिड विकेट पर फील्डर और सीधे हाथों में मिड विकेट बाउंड्री पर। पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट बनाने के लिए निकले और अपना विकेट खो बैठे और एक सफलता मिलती हुई पेडने स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम को। मोबाइल चलाने के लिए चाहिए इंटरनेट अशोक जी, मोबाइल चलाने के लिए चाहिए इंटरनेट और अपने सफर को जारी रखने के लिए चाहिए एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट। तो बैटरी.ai विकेट मिला। मेरे हिसाब से इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास बैटर ने किया और गोपी साहब को जाना पड़ा। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था, बहुत शानदार बल्लेबाजी भी इन्होंने की थी। लेकिन इस मैच में मुझे लगा थोड़ा समय ले सकते थे, जिस तरह से संजू कनेजा ने बल्लेबाजी की उसी तरह से आपको बल्लेबाजी करनी थी। तो गोपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, गेम चेंजर खिलाड़ी बैक टू द पेवन चले गए हैं। बैटरी.ai प्रेजेंट MCT 2025 सीजन 7। हेलो, थोड़ा रुकना चाहिए था मेरे ख्याल से, जो कि आते आते पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए निकले और अपना विकेट खो बैठे। बड़ा धक्का लगा। मैं जरूर कहूंगा इस विकेट के साथ गिरतिक रॉयल दौड़ा मार क्रिकेट टीम को और उनके आउट होने के बाद और एक नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर प्रज्वल मोरस्कर। फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है और महेश का शानदार स्पेल है। टीम के कप्तान है और लगातार 2 झटके दिए तो कीर्तिमान के दहलीज पर है। क्या वो तीसरा विकेट वो प्राप्त करेंगे, देखने वाली बात है। अगर ये इस तरह का कारनामा करते हैं तो ये पहले गेंदबाज बन जाएंगे। मौका तो है, अवसर है, एक बार फिर बहुत सारे दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ड्राइव किया लॉगा पर, खराब फील्डिंग, गेंद लॉगा बाउंड्री की तरफ जा रहे, डीप स्ट्राइक खबर से खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड किया, दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे, खतरा हो सकता है। अशोक जी अगर थ्रो बेहतर होता ना तो बिल्कुल काम तमाम हो जाता। इसलिए क्रिकेट में यस नो वेट का सही इस्तेमाल होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो परेशानी हो सकती है। स्कोर इसी के साथ अब पहुंच चुका है, 13 रन स्कोर बोर्ड पर है और आपके 3 विकेट गिर गए हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी टीम के कप्तान महेश की और इस मैच में महेश टीम के कप्तान है, असरदार सरदार बने हैं। पावर प्ले समाप्त हुआ और पावर प्ले में एक नाजुक शुरुआत मैं जरूर कहूंगा गिरतिक रॉयल दोडामार क्रिकेट टीम। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, एक बार फिर से खुद का दूसरा ओवर, टीम का चौथा ओवर और पावर प्ले का इशारा, जो कि बॉलिंग पावर प्ले MCT ओवर का इशारा होता हुआ 30 सर्कल के भीतर होंगे सभी खिलाड़ी। और प्रशांत जी ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, सामने इस ओवर में कम से कम 18-20 रन बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि रन रेट भी काफी धीमा हो चुका है और 3 विकेट गिर चुके हैं, तो दबाव है बल्लेबाजी पर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस वक्त दबाव बल्लेबाजी के ऊपर है।
ऑफ टाइम के बाहर गेंद हवा में है, कमर पर खिलाड़ियों के सर के ऊपर से गेंद को खेला गया। 1 रन लेने का मौका मिलेगा। अशोक जी ये थोड़ा मैं अलग देख रहा हूँ क्योंकि बैटिंग पावर प्ले होता है उसमें आपके 2 या 3 खिलाड़ी बॉडी लाइन की तरफ होते हैं, लेकिन ये ऐसा ओवर है जिसमें सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर है और ये बहुत बड़ा मौका है। यहाँ से बड़े टोटल की तरफ जाना है तो एक बड़ा ओवर चाहिए, इसी ओवर को आपको बड़ा करना होगा। फिर से कटका इस बार गले की तरफ, 2 फील्डर है गेंद के पीछे, आउटफील्ड बहुत तेज है, पहला रन दूसरा रन और लगभग बहुत ही शानदार फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के भीतर थोड़ी सी और 1 रन और कम मिलेगा, यानी शायद बिल्कुल घाटे का सौदा मैं कहूंगा मैदान में। तो सिर्फ 1 ही रन मिलेगा स्कोर के खाते में, जो 2 रन बने थे बिल्कुल वहीं पर जो कि 1 ही रन बन गया स्कोर के खाते में और स्कोर आगे बढ़ा टोटल 15 पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद, जिस प्रशांत जी जिस ओवर की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन सामने क्या गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल तीखी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। क्रिकेट में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि आईएसपीएल में आपने देखा हुआ आईएसपीएल का ओवर और उसके बाद में मैजिकल ओवर और मैजिकल बॉल, बढ़िया गेंदबाजी, गति परिवर्तन किया गया था। मैं गोवा की तरफ आता हूं तो बिल्कुल देख रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण एनसीटी ओवर जिसमें सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर है और उसके बावजूद सरोज जो है ना खुलकर खेलने का मौका अंदर है। अभी तक गेंदबाज का बोल बन रहा है इस मुकाबले में। इस बार कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर और सिर्फ सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा। प्रशांत जी ये ओवर रहता है ना जो 30 यार्ड सर्कल पर सभी फील्डर होते हैं और जब सीमेंट विकेट होता है तो मैं कहूंगा गेंदबाज पर ज्यादा दबाव होता है, गेंदबाज पर ज्यादा प्रेशर होता है और ऐसे विकेट पर यह खिलाड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, ज्यादा मौका नहीं दे रहा है बड़े शॉट के लिए बल्लेबाजों को। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मुकाबले में। पटके बगे अशोक जी आपने ज्यादा सराहना की जिस तरह से सरोज गेंदबाजी कर रहे हैं। लंबे कद के खिलाड़ी है, थोड़ा सा जो कि कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया और ये बाउंसर था बिल्कुल और इसलिए अंपायर का भी इशारा रहा। हाँ जी हाँ, बाउंसर का इस्तेमाल करने की सोच अच्छी थी लेकिन कंधों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इस ओवर की अगली गेंद और swing and miss. Beautiful bowling by Suraj, just pitching out to the off the batsman, looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball behind the wicket, and there can be no run now. Score 17 plus up, free wicket. एक्सीलेंट बॉलिंग बाय सूरज, कमाल की गेंदबाजी रही है। इस ओवर में केवल 4 रन, पहले ओवर की कहानी देखिए केवल 4 रन दिए थे, इस ओवर में केवल 4 रन, 2 ओवर 8 रन और बहुत महत्वपूर्ण एक सफलता उनको मिली है। बहुत अच्छा स्पेल किया, 3 ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्या 17 के साथ किस टीम को खतरा होगा आने वाला फिलहाल समय बताएगा, लेकिन अब तक की अगर बात की जाए प्रशांत जी तो थोड़ा सा पगड़ा भारी दिखाई दे रहा है पेडने स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम का। जी हाँ, डिपेंडिंग चैंपियन टीम है, बीच मैदान पर एक मैच में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद में इन्होंने बहुत बढ़िया कमबैक किया है। अब जाकर गेंदबाजी में किसको मौका दिया जाएगा वो भी देखने वाली बात है। Battery.ai प्रेजेंट एमसीटी 2025 सीजन 7 अब फिलहाल बहुत बड़ा मुकाबला पेडने स्ट्राइकर बनाम ऋतिक रॉयल, ये बहुत बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं बीच मैदान पर। और आपने सही कहा अशोक जी, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। आपके पास बैंक बैलेंस है और प्रशंसा करनी चाहिए सरोज की। इनकी शुरुआत अच्छी रही थी ना, बल्लेबाजी अच्छी कर पा रहे थे ना गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इस मैच में बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन रही, गेंदबाजी में ये खिलाड़ी असरदार रहे, सरदार रहे, दमदार प्रदर्शन और अपने एक शिकार भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेट के दोनों अंगों में शानदार जो कि बल्लेबाजी भी रही और गेंदबाजी रही, लेकिन सर ऐसा भी नहीं है कि यहां से लेकर ऋतिक रॉयल दौड़ा मार जीत नहीं सकती। एक अगर बड़ा ओवर 15-20 रन का बन जाए आने वाला तो मैच में कमबॅक कर सकते हैं इस मैच में ऋतिक रॉयल दोडामार्ग क्रिकेट टीम। अगदी बरोबर, महत्वाचा सामना मैदानावरती सुरू आहे आणि एक मोठं ओव्हर आलं, मोठ्या षटकाचा जर सामना आला म्हणजे या मॅचमध्ये जर धावा आल्या तर तुम्हाला कमबॅक करण्याची संधी आहे, परंतु त्यासाठी इथे जबाबदारी प्रज्वलच्या खांद्यावरती, नवीन बॅटर प्रज्वल आहे, त्याचबरोबर मैदानावरती अजय गवस सारखा खेळाडू आहे आणि अजय गवसला जर सूर सापडला ना तर मॅचमध्ये अजूनही मजा येऊ शकते। 4 षटकांचा खेळ आतापर्यंत खूप चांगला झालाय, आतापर्यंत 3 षटकांचा खेळ खूप चांगला झालेला आहे आणि 5 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे। 30 चेंडूमध्ये 80 धाबा क्रिकेटच्या टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती अनेक वेळा आपण झालेल्या पाहिलेल्या आहेत, त्यामुळे
अजूनही काही अशक्य नाही आहे, परंतु अशक्य असलेली गोष्ट शक्य करून धावण्याची धमक तुमच्याकडे असली पाहिजे, ती चमक तुमच्याकडे असली पाहिजे आणि ती क्षमता तुमच्याकडे आहे क्षमता, पण कागदावर असून चालणार नाही. मैदानावरती आता ती दाखवण्याची वेळ आली. बिल्कुल बिल्कुल 5 ओवर का खेल बाकी है. 30 गेंदों का 80 रन अभी भी चाहिए. थोड़ा सा रन रेट भी बढ़ चुका है. प्रति ओवर 16 रन के साथ रन बनाने पड़ेंगे और इसी बीच थोड़ा सा खेल मैदान पर रुका हुआ दिखाई देता हुआ. आने वाला एक मैच अभी भी बाकी है. जो इस मैच के बाद जो जीतेगा वो खेलेगा जो कि आखिरी मुकाबला जो कि आज के रात का गौरव स्पोर्ट रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला क्रिकेट टीम के साथ. लेकिन उससे जो कि अब आज पहली टीम पक्की होगी जो कि इस प्रतियोगिता में मानरेम चैंपियंस ट्रॉफी की जो सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली. लेकिन उससे पहले ये मुकाबला देखना होगा कौन सी टीम जीतती है. फिर से जो कि थोड़े अंपायरों के साथ चर्चा खिलाड़ियों की दिखाई देती हुई मैदान पर और बहुत जल्द जो कि खेल शुरू होने जा रहा है. प्रशांत जी थोड़ा सा हम जानकारी देंगे कल के लिए दर्शकों के ओवरसीज खिलाड़ी कौन आ रहे हैं कल के जो कि 4 टीम के साथ आएंगे. करण अर्जुन आएंगे और एक बार फिर मेला लूट के लेके जाएंगे. और कल का जो दिन बिल्कुल यादगार रहेगा क्योंकि करण अंबाला हरियाणा से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है. जिग्नेश पटेल मैन फ्रॉम गुजरात और किंग ब्रदर्स के लिए दोनों खिलाड़ी. साहिल वांगेकर कप्तानी करेंगे. मांडवी की बात करें तो विनेश सातारकर टीम की कप्तानी करें. बंटी पटेल और वीरू वाघोला दोनों गुजरात से आ रहे हैं और बंटी पटेल बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है. वीरू वाघोला ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है. उसके साथ सिकंदर सुपर जायंट्स की बात करें तो ओमी केनी ओंकार केनी के ऊपर निगाह रहेगी. अंकित कल की कमाल की गेंदबाजी करते हैं. और अभीर की बात करें तो पुनाजी बकलगुटकर टीम की कप्तानी करेंगे. और बाइकर मैम जिन्होंने 39 बाइक जीतने का काम किया है केतन म्हात्रे. और भिवंडी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भावेश पवार. और अंडर खिलाड़ी है जिन्होंने भी हर मंच पे जाके बेहतरीन प्रदर्शन किया है. चेतन सालगांवकर इनकी टीम मैदान के अंदर उतरने वाली है. अब आने वाले 5 ओवर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. गेंदबाजी करें गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार. ऑन साइड पर खेल दिया. बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है. लॉन्ग ऑन पर एक रन देने का अवसर. अमीर गेंदबाजी कर रहे हैं. इस वक्त ये जो ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आपने इस मुकाबले में बिल्कुल एक ऑप्शन गेंदबाज बतौर गेंदबाज जो एमसीटी ओवर लिया था वो कमाल का साबित हुआ और जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मुकाबले में रहा है सरोज पारमानिक का. थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद जल्दी खेल बैठे. मौका बना विकेट कीपर के लिए. ओहो अमित साळगावकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. एक आसान सा कभी कभी फील्डर जो कि थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं बिल्कुल आसानी के साथ उस कैच पकड़ने के बिल्कुल जो कि और वहीं पर फंस जाते हैं. और ऐसा ये मौका निकला था. एक आसान सा कैच निकला था लेकिन आखिर में गेंद हाथों से फिसली और अमीर अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे लेकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. बड़ा शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर. ये लगा एमसीटी सिक्सर. लगा और सबके दिल को लगा. जिस तरह से वो कैच छूटा था. पहले आपने मौका दिया. किस्मत आपको मौका देती है और मेहनत आपको चौका देती है. लेकिन ये चौका नहीं है भाई, छक्का है. जले पे नमक भाई. आपने कैच छोड़ा था वो जानबूझकर कैच छोड़ा था या बिल्कुल थोड़ा सा गलत तरीके से वो तकनीक के कारण छूटा था वो तो बाद में पता चलेगा. लेकिन शॉट कमाल का था. बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था बल्लेबाज ने. इस बार भी वे लॉन्ग बॉर्डर की तरफ गेंद को खेलते. बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है. एक रन देने का मौका. इसी सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता. रन संख्या आगे बढ़ रही है. और श्रेयस कदम को मैं देख रहा हूं डगआउट पे. श्रेयस कदम देखिए वो अस्वस्थ है. इंटरेस्टिंग मुकाबला. कांटे की टक्कर देखने का मौका मिलेगा. मैदान के अंदर भी खेल चल रहा है. मैदान के बाहर भी बिल्कुल थोड़ा टेंस मोमेंट है. इस बार एक लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर थोड़ी आगे गेंद गिरी. इस बार एक पहले सिंगल के लिए निकले दूसरे के लिए पलटे और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में. शायद ये क्या बिल्कुल ढिलाई देखने को मिले प्रशांत जी. रन बन सकता था लेकिन ढिलाई मुझे देखने को मिली और एक सफलता मिलती हुई इसी के साथ पेडने स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम को. और देखिए इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा. अशोक जी थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए. देखिए कौन मैदान के अंदर आ गया. इनके लिए इन्होंने विकेट थोड़ा सैक्रिफाइस किया. श्रेयस कदम मैदान के अंदर मैं बात कर रहा था. श्रेयस कदम बार बार बोल रहे भाई सिंगल है तो डबल के लिए भागिए.
अगर विकेट जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे थोड़ा और गेंदें खेलने का मौका मिल सकता है। देखिए क्या हुआ था, एक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट .in पर 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, बहुत बड़ा परिवार है और टेनिस क्रिकेट में क्रांति की गई है संतोष टानेकर एंड टीम द्वारा। बीच मैदान पर खेल इंटरेस्टिंग मोड पर कबार का मैच देखने का मौका मिलेगा। बैटरी.ai प्रेजेंट एमसीटी 2025 सीजन 7 शेष कदम मैदान के अंदर आंकड़े क्या बता रहे, स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 26 रन, जीतने के लिए टारगेट 97 रनों का। इस ओवर की अगली गेंद अमीर का स्वागत, स्वैग से करेंगे स्वागत। अब मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी, शेष कदम कम, इट्स मैक्सिमम एमसीटी सिक्सर। प्रशांत जी, इस बल्लेबाज पर बहुत कुछ निर्भर करेगा ये मुकाबला। अगर ये बल्लेबाज रुक गया, खेल गया, एक बड़ी पारी खेल सका, अगर लंबी इनिंग खेल सका तो ये मैच अब भी बन सकता है, क्योंकि इस बल्लेबाजी में दम कम है। आते आते बिल्कुल डंका बजा है अपने नाम का। आणि प्रेक्षकांची रिॲक्शन बघा, जिथे आपण बरोबर आपल्या समोरच्या कक्षाच्या उजव्या बाजूला जे प्रेक्षक आहेत ना, ते खूप चांगला प्रतिसाद देत आहेत आणि त्यामुळे निश्चितच श्रेयस कदम आलाय मैदानात। गोलंदाजाचं स्वागत षटकारात झालंय, स्वागत नाही करोगे, स्वागत झालंय मैदानावरती या षटकारानं। धावसंख्या आता धावफलकावरती आहे 32, समीकरण मी तुम्हाला घेऊन जाईन। 24 चेंडूमध्ये 65 धावांची आवश्यकता। टेनिस क्रिकेट .in वरती आपण हा क्रिकेटचा थरार पाहताय। एमसीटी 2025 क्रिकेटचा थरार, मनोरंजनचा डबल बार। शेष कदम आलाय आणि धमाका झालाय। 24 गेंदे 65 रन, थोड़ा सा मुकाबला 19-20 का दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अभी भी चर्चा करूंगा। एकाध दूसरा ओवर 18-20 रन का अगर बन जाए तो मुकाबला बिल्कुल रोचक बन जाएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, पिछले मैच के हीरो क्या शानदार स्पेल किया था अपाली कलंगुटकर ने, 5 विकेट चटकाए थे। मैं कहूँगा प्रसाद जी, 5 विकेट जब बल्लेबाज जो कि अगर लेता है तो ये 50-60 का बल्लेबाज का स्कोर निश्चित रूप से कहना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। इस वक्त बतौर गेंदबाज अगर आप 5 विकेट लेते तो बल्लेबाज के जो 50 रन होते हैं ना, उसके बराबर है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। जर्सी का नंबर उनका 44। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर करेक्ट शॉट। सोचने से कहा मिलते हैं तमन्ना के शहर, चलना भी बहुत जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अब बारी आई है बल्लेबाज प्रज्वल, इनका भविष्य उज्जवल है। एमसीटी सिक्सर, जैसे कि दर्शक देखे, दर्शक दीर्घा में दर्शक रिएक्ट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये पैसा वसूल मैच होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक प्ले बाय प्रज्वल। दोनों टीमों को बिल्कुल हार पसंद नहीं होगी, क्योंकि मालूम है ये इस मैच में हारना, इस टूर्नामेंट के साथ रुकना पड़ेगा। अपाली का स्वागत किया बड़े शॉट के साथ। फिर से ऑन साइड पर जोरदार बल्ला घुमाया था, बहुत अच्छी गेंद हरकत करते हुए लेग स्टंप से थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ मिडिल स्टंप के ऊपर से निकलती हुई, जो नेचुरल उनका लेग कटर है, लेग ब्रेक है, वो अपाली की गेंद। और एक तेरी एक मेरी, इस बिल्कुल जो कि गेंदबाजी के साथ अपाली एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर पहुंच चुके हैं। प्रज्वल ऑन स्ट्राइक, स्विंग एंड मिस, क्या बल्ला लगा, बिल्कुल बल्ला लगा। और श्रेयस कदम नॉन स्ट्राइकर इन पर बहुत निराश। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, काम शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। आपने छक्का खाया, आपके खिलाफ बहुत बड़ा स्ट्रोक आया, लेकिन उसके बाद में क्या कमबैक किया, बहुत ही शानदार बल्लेबाज प्रज्वल की पारी समाप्त। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगा, बाद में एक अच्छी गेंद जो कि लेग ब्रेक, लेग कटर, लेकिन उसके बाद जो और एक दूसरी गेंद आई वो ज्यादा टर्न हुई। इस बार बल्ले का बिल्कुल एक सिरा लेती हुई और विकेट कीपर का सहारा। अशोक जी देखिए, 2 विकल्प आपके पास थे। एक तो बड़ा स्ट्रोक खेल के आप एक बार फिर मोमेंटम अपने पास रख सकते थे। दूसरी बात, सिंगल ले सकते थे और सिंगल लेके दूसरी एंड की तरफ जा सकते थे। एक छक्का आपने जड़ा था, आपका काम पूरा हुआ था। दूसरी बार वही कोशिश करने के लिए गए, मेरे हिसाब से वहां गलती हुई आपकी। उस तरह का स्ट्रोक खेलने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि अब ऐसा इस मोड पर मैच आ चुका है कि आपको दोनों तरफ से बल्ले जो कि बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि रन रेट बढ़ रहा है मैदान पर। आगे निकले इस बार, बहुत अच्छी गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई, विकेट कीपर के सामने थोड़ी सी गेंद जो कि लुढ़कती हुई, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और अपाली आते हुए धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। स्ट्राइक पर बैटर साइश नाइक। क्या वो करेंगे इस मुकाबले में सर्जिकल स्ट्राइक? साइश नाइक, अपाली की अगली गेंद
मिस सैक्सो पॉइंट साइड पर खेल दिया, अपाली भाग रहे, क्या कैच हो जाएगा? बेहतरीन कैच, बेहतरीन कैच अपाली के लिए। सब दर्शक जो है ना वो तालियां बजा रहे, इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि एक एंड पर श्रेयस कदम को आपने नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ रखा है, वो भी प्लान था। और एक एंड पर उज्जवल का बहुत महत्वपूर्ण विकेट, प्रज्वल का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, और साइस नाइक आज इस मुकाबले में अशोक नाइक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाए। बिल्कुल, आप टेनिस क्रिकेट .in से सामने एलईडी स्क्रीन पर रिप्ले देख सकते हैं किस तरह ये शॉट खेला था, और अपाली को दाद देनी पड़ेगी। क्या कैच पकड़ा है, मेरे ख्याल से लगभग 25-30 कदम दौड़ लगाई, बिल्कुल गेंद पर नहीं नजर हटाई और उस कैच को तब्दील किया। एक बेस्ट कैच निश्चित रूप से होगा आज दिन रात का। और इसी बीच और एक नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर, लेकिन नाजुक हालात है सर। छठा विकेट जो कि आउट होकर वापस ऋतिक रॉयल दोडामार क्रिकेट टीम का, और सिर्फ स्कोरबोर्ड पर टोटल है 38 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल आपके पास 19 गेंदें हैं, 59 रनों की जरूरत है। अशोक जी, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको कि बीच मैदान पर जब तक श्रेयस कदम है तब तक टाइगर जिंदा है, तब तक मैच बिल्कुल बना रहेगा। अपाली की अगली गेंद, ये आखिरी गेंद है। ओ वही कहानी श्रेयस कदम नॉन स्ट्राइकर इन की तरफ, वो परेशानी रहेगी इस मुकाबले में। सुंदर बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जिस तरह से अपाली ने गेंदबाजी की है, तमाम प्रेक्षकांना अपालीची गोलंदाजी जर आवडली असेल ना तर एकदा मनापासून टाळ्या ठोका, टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। काय जबरदस्त कामगिरी केली। एका बाजूला श्रेयस सारखा मोहरा आहे, त्याला एकतर स्ट्रायकर एंडला आरायचं आणि विकेट घ्यायची हा प्लॅन असेल, किंवा एक मोठा मोहरा नॉन स्ट्रायकर एंडला ठेवायचा आणि दुसऱ्या बाजूला मैदानावरती असलेल्या टीमचे या ठिकाणी स्वप्न उद्ध्वस्त करायचे, हा प्लॅन सक्सेसफुल झाला अपालीचा। आणि म्हणूनच इथल्या तमाम सुज्ञ प्रेक्षकांनी अपालीसाठी टाळ्यांचा गजर केलाय। हजारोच्या संख्येने प्रेक्षक आहेत, हजर करतात अपालीसाठी टाळ्यांचा गजर। समीकरण 18 चेंडू आणि 59 धावांची आवश्यकता। सामना थोडा फसलाय, पण श्रेयस कदम आहे मैदानावरती, तोपर्यंत ही शर्यत, हा जो सामना है या ठिकाणी संपणार नाहीये। बिल्कुल बिल्कुल, इस बल्लेबाज को और उनका साथ देने के लिए कप्तान आ चुके हैं सुंदर जादव अब मैदान पर। रन रेट थोड़ा सा और बढ़ चुका है, बहुत अच्छा ओवर। दो बातें देखने को मिली पिछले ओवर में, एक तो अपाली ने सामने श्रेयस कदम को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रोका और 2 विकेट भी बहुमूल्य चटकाए, तो और थोड़ा सा दबाव अब बल्लेबाजी पर आ चुका है। और इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, महेश बाइडकर आ चुके हैं, खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए। कप्तान है टीम के। छोटी गेंद पुल किया इस बार, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, गेंद चली गई तारामंडल में, ये लगा एमसीटी सिक्सर। लगा ये कमाल का स्ट्रोक है। एक्शन रिप्ले आपने बस स्क्रीन पर जरूर देखिए किस तरह से गेंद को पुल किया गया था और दर्शक दीर्घा में गोल किया। बल्लेबाज श्रेयस कदम ने टप्पा खाती गेंद अंदर की तरफ आई थी, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ इस गेंद को सुंदर स्ट्रोक पुल किया गया था। शरीर का संतुलन बहुत अच्छा था, बॉडी को रोल किया गया था, और बैट स्विंग बहुत अच्छा, बैकलिप का पूरा इस्तेमाल किया गया। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर न खेल दिया बल्लेबाज ने। श्रेयस कदम ऑन स्ट्राइक। अब जाकर आंकड़े क्या बता रहे हैं आपके पास, यहां से और 17 गेंदें हैं, 53 रनों की जरूरत है। और इस मैच में टीम के कप्तान महेश का स्वागत जो है ना स्वैग से हुआ, चौके के साथ हुआ। कांटे की टक्कर देखने का मौका मिलेगा। गेंदबाज अपने बॉलिंग बैट पर महेश, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, मिस टाइम से खबा में गेंद, खिलाड़ी है भाग रहे, कैच के लिए भाग रहे, उनको पता है बहुत महत्वपूर्ण कैच है ये, लेकिन क्या दूसरा भी मिलेगा? प्रेक्षकांच्या टाळ्यांचा गजर आता वाढणार, यात काही शंका नाहीये। एका बाजूला श्रेयस कदम महत्वाची इनिंग करत असताना मैदानावरती रोमहर्षक सामना आपल्याला बघायला मिळेल। उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत आता 16 आणि 16 चेंडूमध्ये जिंकण्याकरता 51 धावांची आवश्यकता। मैच बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक बल्लेबाज जब तक मैदान पर है, मैच मैं कहूंगा कि अभी भी बाकी है, क्योंकि एक निश्चित रूप से एक लोअर फुल टॉस ठीक से संपर्क नहीं हुआ था, लॉन्गा पर लंबी दौड़ लगाकर फील्डर आ चुका था, लेकिन कैच का मौका नहीं बना और सामना कर रहे आने वाली गेंद का। महेश बाइडकर अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार मैंने हेलीकॉप्टर शॉट लॉन्ग अप पर, लेकिन रन के लिए नहीं निकले। बिल्कुल सही बात है, मेरे ख्याल से सही सोच है। जो कुछ करना है अब खुद को करना पड़ेगा इस मैच में। जी हाँ, जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार करने का समय आ गया है, और जो कुछ करना है वो बल्लेबाज श्रेयस कदम को करना है। हेलीकॉप्टर बॉय
आज अभी तक एक भी बड़ा स्ट्रोक नहीं है, जैसे कि पुल शॉट इन्होंने खेले लेकिन हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं आया है गेंदबाजी करने के लिए। महेश इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और टिप्पा काफी ऑफ टाइम के बाहर, थोड़ा सा बचना चाह रहे, वाइड बॉल का इशारा। आप फिलहाल मजा आएगा, क्या चैलेंज किया, बिल्कुल महेश ने चैलेंज किया, टीवी एम्पायर बिजी हो जाएंगे। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, गेंद का टिप्पा कहा वो भी देखा जाएगा, कहां गेंद गिरी है और बीच मैदान पर चर्चा जारी है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बीच मैदान पर चर्चा हो रही है, चर्चा तो बिल्कुल एमसीटी 2025 की हो रही है। हमारे साथ कॉम्बॉस में अशोक नाई साहब है, यहाँ भी चर्चा होगी, गुफ्तगू होगा। अब क्या लग रहा है, ये व्हाइट बॉल है या नहीं, अंपायर का क्या डिसीजन हो सकता है? बिल्कुल अंपायर का डिसीजन क्या होगा देखना होगा, लेकिन थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर लगी कट होकर और थोड़ी सी बाहर की तरफ निकले और अंपायर का इशारा जो कि वाइड बॉल का, तो एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, एक गेंद बढ़ गई श्रेयस कदम के लिए। और देखना होगा इस बढ़ती हुई गेंद पर क्या फायदा होता है सामने श्रेयस कदम को या महेश वाइडकर को, अपने बॉलिंग बार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट दूर वाले छोर से। इस बार फिर से मिनी हेलीकॉप्टर शॉट देखना होगा, काउ कॉर्नर पर फील्डर एक सिंगल, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक बैकअप होता 2 बहुमूल्य रन जुड़ते हुए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 पर पहुंचा 6 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदों का खेल, 49 रनों की जरूरत है, आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने महेश है, मैं छक्का कैसे मारूं, मैं ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। मैदान के अंदर श्रेयस कदम, महेश ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। अगर आपको टॉप पर जाना है ना तो आपको नॉन स्टॉप अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है। श्रेयस कदम ऑन स्ट्राइक, ऑफसाइड पर फ्लाइंग स्लिप, एक गली पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर 4 खिलाड़ी। इस बार बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, महेश ने श्रेयस कदम का विकेट प्राप्त किया है और अपने जीत को सुनिश्चित करने वाला यह विकेट है। और इस बार बल्लेबाज हुए लेट और महेश ने लिया श्रेयस कदम का बहुत ही बेशकीमती विकेट। अब जाकर इस कहानी में जो ट्विस्ट बिल्कुल हम एक बार फिर उम्मीद कर रहे थे, श्रेयस कदम बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, उनका विकेट गिर गया है और Battery.ai विकेट से इस मैच में महेश ने जान डाली है। बिल्कुल बिल्कुल, अब थोड़ी सी पकड़ और मजबूत किया और लेकिन देखा किस तरह से आउट हुए, ज्यादा ऑफसाइड पर निकले, गेंदबाज ने फॉलो किया कहां पर आ रहे बल्लेबाज और वो महेश वाइड करने देखा और थोड़ा सा हल्का सा अधूरा हिस्सा लगा बल्ले का। अब विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और पेडने स्ट्राइकर कैमे में देखो बिल्कुल खुशी का इजहार देखने को मिला। खुशी का कोई ठिकाना, लेकिन इसके बाद में और एक बहुत बड़ा मुकाबला गौरव स्पोर्ट वेंगुर्ला, ये भी एक तगड़ी टीम है। विजय पावले बहुत ही शानदार प्रदर्शन भूषण गोले का भी रहा है। विजय पावले सारखा खेळाडू अजून यानंतर मैदानावरती धूम मचवताना आपल्याला बघायला मिळेल भूषण गोळे सारखा खेळाडू। त्याचबरोबर आत्ता मैदानावरती महत्वाचा सामना पेरनेम स्ट्राइकर, कमाल की गेंदबाजी टीम के कप्तान महेश द्वारा। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए विशाल नंबर 9 पर 7 विकेट आपने खो दिए है, दबाव आपके ऊपर है। अपसाइड पर फ्लाइंग स्लिप पे गली पर खिलाड़ी मौजूद है, डीप स्ट्राइक पर एक लॉन्ग ऑफ, ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट, उसके साथ स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, बॉर्डर पर फाइन लेग पर खिलाड़ी है। महेश अपनी बॉलिंग में पर तैयार है, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, रुकआउट के लिए खेद है अशोक जी, रुकआउट के लिए खेद है। बिल्कुल रुकआउट के लिए खेद है और आने वाला मैच बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो पहली टीम पक्की होगी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। गौरव स्पोर्ट बेंगुरा टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपको जल्दी टॉस बॉक्स की तरफ आना है क्योंकि यह मुकाबला समाप्त होने के बाद टॉस किया जाएगा। तो आप तैयार है। विजय पावले, लेदर बॉल का अनुभव, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, तिरुपति पर साबरडी टीम के लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, डिंग डॉग के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बतौर गेंदबाज 9 बाइक उनके नाम पर और पिछले मैच में बहुत बढ़िया प्रदर्शन, मैन ऑफ द मैच में रहे थे। भूषण गोले ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। क्या इस मैच में कमबैक होगा, वो देखने वाली बात है। आपके पास गेंदे शेष है, वो भी आपको जरूर बताएंगे। 13 गेंदे और 48 रनों की जरूरत है।
अशोक जी मैच रुका हुआ इसकी वजह आप बता सकते हैं दर्शकों को? रुकावट के लिए खेद है बिल्कुल। 13 गेंदों का जो कि अभी भी खेल बाकी है, लेकिन प्रशांत जी रन रेट बढ़ चुका है बिल्कुल 24 रन प्रति ओवर। तो थोड़ा सा हर ओवर में अब आने वाले 4 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो कौन लगाएगा, क्योंकि जो कि टेल एंडर है, बिल्कुल निचले क्रम के बल्लेबाज है, वो है मैदान पर। कप्तान है सामने सुंदर जादव, वो भी मैदान पर, और उनका साथ देने के लिए आ चुके हैं विशाल गावित। महेश ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। पहले तो गोपी का बहुत महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने प्राप्त किया, श्रेयस का विकेट और प्रथमेश ठाकरे, ये जो 3 सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। अब ये तो उल्टा हो रहा है ना, इनको बाहर निकलने की कोशिश हो रही है, ये तो बिल्कुल अंदर आ रहे हैं, उनको भी खेलना है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, क्या वो सामना सुरू करण्याकरता ज्यांनी ज्यांनी मेहनत घेतली ना त्या सर्वांचे मनापासून धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके अशोक जी, बीच मैदान पर जो मुकाबला चल रहा है ना, 6, 7, 8वें नंबर पर भी बल्लेबाजी बहुत उम्दा होती है, और आपके आइकॉन खिलाड़ी इनफॉर्म बैटर अगर मैदान के बाहर चले गए हैं तो आपको हीरो बनने का मौका है, ये बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए। हाँ, यहां से लेकर आप हीरो बन सकते हैं, लेकिन अब इस ओवर के बाद सिर्फ 2 ओवर का खेल बाकी है और रन रेट भी बहुत बढ़ चुका है। इस बार थोड़ा सा ऑन द राइज खेला, ऑन साइड पर देखना होगा, एक तो सिंगल बनेगा और एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। तो फिलहाल और एक ओवर का खेल समाप्त हो, यानी 6 ओवर का 50 रन टोटल 7 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 46 रन और 47 रन चाहिए, और आने वाले सिर्फ 12 गेंदों का खेल बाकी। तो रन रेट और बढ़ता जा रहा है स्कोर बोर्ड पर। फिलहाल देखा जाएगा आने वाले ओवर में क्या होता है। फिलहाल फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए अपाली कलंगुटकर कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी करने का तैयार। विशाल एक पर बैटिंग कर रहे हैं और सुंदर जाधव, क्या वो अति सुंदर बल्लेबाजी करेंगे, वो देखने वाली बात है। टीम के कप्तान हैं, जैसे महेश ने आज कंट्रीब्यूशन दिया ना, उसी तरह से आपको बीच मैदान पर बल्लेबाजी करनी होगी, कंट्रीब्यूशन देना होगा। जब बढ़ जाता है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कंट्रीब्यूशन। सुंदर ऑन स्ट्राइक, सुंदर वैसे नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ है। विशाल ऑन स्ट्राइक, फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट, डीप चकावा, लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। जैसे अशोक जी नाइक आपने कहा था कि 12 गेंद में 6 चाहिए ना, तो अभी 12 गेंद में 6 चाहिए। जी बिल्कुल, पहली गेंद थोड़ी सी कट होकर और बाहर की तरफ निकली, ऑफ स्टंप से बाहर पिच हुई थी और कट होकर और बाहर की तरफ निकली। अपने एक बार फिर से अपने इस बार अच्छी लाइन पर घूमकर मारना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ और विकेट कीपर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते और धीरे धीरे एक बार फिर से अपाली अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। अशोक जी आपके पास 11 गेंदे हैं, आपको 8 छक्के जड़ने हैं मैच में बिल्कुल जान डालने के लिए। ऑन साइड पर खेल दिया, सुंदर को मौका मिलेगा, सिंगल के ऊपर निर्भर रहेंगे विशाल। अब आपके पास 10 गेंदे हैं और 10 गेंदों में यहां से कम 7-8 बड़े स्ट्रोक आपको खेलने। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, मिस चांस हो, लेग ब्रेक गेंद थी, अपाली गेंद के नीचे लपक लिया कैच। सुंदर बैक टू द पेविलियन इस मुकाबले में, और एक बहुत बड़ा झटका लगता है गिरतिक रॉयल टीम के लिए।
जो हमारे मेहमान है उनकी तरफ बढ़ेंगे और तुषार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार नाईक, ओवर टू यू। दरम्यान या मैदानावर या संपूर्ण स्पर्धेसाठी उपस्थित राहिलेले सन्माननीय दत्तारामजी पालियेकर एक जुने जाणते असे खेळाडू, त्यांना या स्पर्धेच्या निमित्तानं एक आठवण म्हणून त्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे। तरी सन्माननीय दत्तारामजी पालियेकर यांना मी विनंती करतोय, आपण यावं, आपला सन्मान आपण सन्मानपूर्वक स्वीकारावा। थँक्यू, धन्यवाद समीर। स्पर्धेदरम्यान जुने खेळाडू दत्ताराम पालियेकर यांचं या ठिकाणी आगमन होतोय, सन्मान होतोय या ठिकाणी मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी या स्पर्धेदरम्यान। और एक नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर, लेकिन मैच लगभग फंस चुका है। 52 रन 8 विकेट पर और नए बल्लेबाज आ चुके हैं। तातू बोर्डेकर, अल्टी पल्टी वाला शॉट इस बार, और गेंद निकलते हुए बड़ी देर के बाद 4 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। ये लगा एमसीटी चौका। क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है, यहाँ से रनों की बरसात होगी। रिवर्स स्वीप कारगर साबित होते बल्लेबाज तातू, और पॉइंट के ऊपर से वह इस गेंद को खेल दिया था 4 रनों के लिए। अपन की अगली गेंद पॉइंट का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर लंगा बॉडी लाइन की तरफ मौजूद। टपकाती गेंद अंदर की तरफ है। अब ब्रेक गेंद थी, अब ब्रेक लेग ब्रेक का बहुत ही अच्छा मिश्रण अपाली का पिछले मैच में 5 पर पूरा किया था। सुपर से ऊपर वाली गेंदबाजी रही है अपाली की। और अब जाकर स्कोर की बात करें, रन संख्या पर 57, अब तक 56। अब जीतने के लिए फिलहाल समीकरण की तरफ आपको लेके जाएंगे। बढ़िया गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। शॉट मिनट पर गेंद को अपाली द्वारा फील किया जाएगा। अपाली का प्रभावी स्पेल, बेहतरीन गेंदबाजी अशोक जी। पिछले मैच में जबरदस्त प्रदर्शन रहा और सदी भी गेंदबाजी इस मैच में भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फ्रंटलाइन गेंदबाज के तौर पर लाजवाब गेंदबाजी रही है। बहुत अच्छा स्पेल किया अपाली कलंगुटकर ने। पिछले मैच में 5 विकेट चटकाए थे, इस मैच में भी बहुत कीमती विकेट और उसी के साथ रनों पर बिल्कुल रोक लगा दी। अब और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, टोटल 7 ओवर समाप्त हुए। 7 ओवर के बाद स्कोर है 58 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर 6 गेंदे और अभी भी मैच को जीतने के लिए बनाने हैं। 39 रन तो 6 छक्के 6 गेंदों पे लगे तो भी मुकाबला, लेकिन देखा जाएगा फिलहाल वाइड बॉल नो बॉल इससे के साथ कुछ उल्टा फेर होता है, नहीं तो ये मुकाबला बिल्कुल थोड़ा सा दूर का दिखाई देता हुआ ग्रितिक रॉयल दोडामार क्रिकेट टीम के लिए। पेंडम स्ट्राइकर ने शिकंजा कस लिया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन महेश द्वारा। आज 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, बहुमूल्य विकेट उन्होंने प्राप्त किए और निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कामरे साहब को बुलाया गया। दूर वाले से गेंदबाजी करेंगे विशाल ऑन स्ट्राइक। 39 रनों की जरूरत है। ऑफसाइड पर फ्लैग स्लिप पर खिलाड़ी पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, लॉकअप पर खिलाड़ी तैनात। ऑफसाइड पर अच्छा स्ट्रोक है, गैप ढूंढा गया बॉर्डर पर खिलाड़ी, उनके सर के ऊपर से गेंद जाएगी नहीं, इस बार गोता लगाया गया। लागार पर जो खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ भाग कर आए, काउ कॉर्नर पर गेंद को वह फील्ड किया गया। बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब उच्च कोटि की फील्डिंग। अब कॉन्फिडेंस सारे खिलाड़ियों का बढ़ता हुआ। अब लगभग यहां से लेकर मैं कहूंगा औपचारिकता बाकी इस मैच की बच चुकी है। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, फिर से गेंद हरकत करते हुए काटा बदलते हुए ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ काटो कर निकले और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। रात के समय में अशोक जी नाइक साहब जब खाना बनता है तो खाने की सुगंध आती है। इस मुकाबले में पेरनेम स्ट्राइकर टीम को जीत की सुगंध आ रही है। और इस बार ऑनसाइड पर अच्छा स्ट्रोक खेला गया, गेंद को पुल किया गया। बॉडी नेट पर फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी साहिल बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, शानदार फील्डिंग। अब जाकर आपके पास गेंदें तो शेष है, 3 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है। तो हार के कगार पर ऋतिक रॉयल और जीत की दहलीज पर पेरनेम स्ट्राइकर। जिस तरह से पहले मैच में खेल हुआ था वो बाद में नहीं देखने को मिला। ग्रितिक रॉयल दोडामार क्रिकेट टीम को पहले मैच में क्या शानदार खेल किया था, बिल्कुल जो मैच हाथों से छूटा था, हारी हुई बाजी को बिल्कुल जीत में तब्दील किया था, लेकिन बाद में वो खेल नहीं देखने को मिला। बड़ी देर के बाद एक शॉट जरूर लगा, लेकिन देर हो चुकी है बिल्कुल इस मैच में। क्या श्रेयस कदम को थोड़ा और ऊपर आने की जरूरत थी। राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी। ऑनसाइड पर खेलना चाह रहे थे विशाल संजू कन्नौजिया,
इन्होंने एक कैच छोड़ा था और उसके बाद में श्रेयस कदम गुस्सा हो गए थे कि इस विकेट पर उनको ज़्यादा समय बिताना था। बहुत सारी चीजें हुई। अब जीत की दहलीज पर है मेरे स्ट्राइकर, मैं बुलाना चाहूंगा गौरव स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है। इस टाइम से खबा में गेंद खड़ी हो चुकी है लेकिन दूर है। अशोक जी नाइक इस मुकाबले में थोड़ी सी बल्लेबाजी की तरफ से हारा गिरी। हाँ बिल्कुल, वो बल्लेबाजी नहीं हुई जो उन्होंने पहली मैच में की थी, लेकिन इस मैच में वो बल्लेबाजी नहीं हुई। चलिए मैन ऑफ द मैच के साथ जुड़ जाएंगे और उसी के साथ चलिए पेडनेस टाइगर क्रिकेट टीम, आइए टॉस के लिए मैच हो रहा है। आज के पहले रात का अंतिम मुकाबला होगा गौरव स्पोर्ट रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला बनाम पेडनेस टाइगर्स। लेकिन उससे पहले मैन ऑफ द मैच जो अभी अभी मैच समाप्त हुआ उस मैच का ये बैटिंग कार्ड आपके स्क्रीन पर है।